Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Leo in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is the mirror. Okay, intention of your person, the vessel. Future action of your person is the eros. Not good. Your energy, the seed, and future of this overall connection, the mystic. क्या कर रहे हो लियो अपने साथ? Bottom of the deck is Anima Mundi. This is Anima Mundi. क्या है ये लियो? What is all this behavior? इमेजेस से तो आपको पता लग गया होगा ना कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए एक लस्टफुल एनर्जीज रखते हैं. क्वाइट क्लियर है. एंड आप शायद खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो. मुझे एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा एनर्जी आ रही. मतलब आप दिन भर इनकी कुंडली चेक करते रहते हो. देर आप बताओ, मेरे कुछ नोन लोग थे मेरी लाइफ में जो लाइक एस्ट्रोलॉजी करते थे. लाइक आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. मुझे कुंडली देखनी नहीं आती है. आई नो, पता होता है कि हाँ फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस आई नो, बट ऐसा डिटेल में मुझे नहीं पता. ये रूल है. आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप लोग खुद एस्ट्रोलॉजर. अगर आप इनकी कुंडली बार बार चेक करते हो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज, क्योंकि आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बार बार कुंडली देखना, बार बार टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब टैरो कार्ड से अपनी एनर्जीज चेक कराना इज़ कम्प्लीटली बैड. मेरे पास तो 50 डेक हैं, तो मैं क्या हर दिन अपनी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करती रहूँगी क्या? तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट कि रियलिटी में जो इनकी एनर्जीज हैं, एक्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, उसे आप नज़रअंदाज करके आप इनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते रहते हो. मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ. इवन टैरो कार्ड रीडिंग भी आप इसमें मान लो और उसी में आपको लगता है नहीं, जब इनकी महादशा ये जाएगी, जब अंतरदशा ये जाएगी, जब ये होगा तो ये बदलेंगे. पहली बात तो ऐसा नहीं होता है. सामने वाले का फ्री विल भी होता है. सबसे बड़ी बात किस्मत भी होती है यहाँ पे. ये जो एनर्जीज हैं मैं तो यहाँ पे आपकी डांट लगाऊंगी लियो, बिकॉज यू आर बीइंग एब्सोल्युटली डिल्यूजनल इन ऑल दिस केसेस. एस्ट्रोलॉजी वाली बात मैंने कर ली. अब नॉर्मल उसमें एनर्जीज पे आते हैं. चलिए जोडियाक साइन बताती हूँ. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन दिख रहा है. एक तो बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियो दिख रहा है क्योंकि रॉस है. सो स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मुझे दिख रहा है सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लियो, पहली बात तो दिस पर्सन इज़ वेरी कमिटमेंट फोबिक. बहुत कमिटमेंट फोबिक है. आप लोग के बीच में फिजिकल रिलेशंस हैं या बहुत स्ट्रांग इमोशनल रिलेशन है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते. इफ दैट्स द केस देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द मिरर. देखो यहाँ पे विद द मिरर की जो एनर्जी है ना, ये इंसान पहली बात तो ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड है. नो डाउट इन दैट, ये बहुत अटैच्ड है. अगर आप लोग की लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, 10-15 दिन बात नहीं होती, तो ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं. इन देयर ओवरऑल एनर्जीज दे हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट विथ यू. अरे ठीक है, अगर अटैचमेंट है तो कमिटमेंट दे दो ना लियो को. प्रॉब्लम क्या है? दे दो कमिटमेंट, कर लो शादी, बना दो उन्हें अपना ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. सो व्हाट दे फील. लाइट चली गई है. वट वेट अ सेकेंड. येस, नाउ इट्स बेटर. आई नो कम लाइट है, बट एनी वे प्लीज़ एडजस्ट. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना लियो कि अटैचमेंट तो बहुत है, लगाव तो बहुत है, आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं. बट यहाँ पे इन्हें ऐसा फील होता है कि यार लियो तो सही बंदे हैं, लियो तो सही बंदी हैं, अच्छे हैं, सुंदर है, सब है, मेरी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो रही है लियो के साथ. बट मैं लियो को उस लायक नहीं समझता हूँ या समझती हूँ कि वो मेरे पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने. लाइक दे आर वेरी क्लियर विद दिस माइंडसेट कि मैं लियो को कमिटमेंट जीवन में नहीं देना चाहता हूँ, जीवन में नहीं देना चाहती हूँ. लियो
जब तक मेरी फिजिकल नीड्स या जब तक मेरी इमोशनल नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जब रिलेशनशिप ख़त्म होना होगा हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा नहीं होगा। बट मैं लियो को कमिटमेंट नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके माइंड में वो चीज़ है ही नहीं, इनके इनके दिल में, इनके मन में आपके लिए कोई प्रेम की भावना नहीं, वो समर्पण की भावना नहीं है। बहुत सेल्फिश नेचर के भी इंसान है। मुझे दिख रहा है जब आपको कोई मुसीबत होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तब भी ये भाग खड़े होते हैं। दिस इज अ प्रॉपर फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशनशिप, उस किस्म की एनर्जी है। इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन कंप्लीटली सिमिलर है। ये सिर्फ आपको, ये इंसान सिर्फ आपको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं या फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं। इंटेंशन में इन्हें आपकी फिजिकल ब्यूटी बहुत पसंद है लियो, दे थिंक दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव, बट उसके अलावा और कुछ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे आज के आज डेट पे पूछ लो मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट खाने की चीज़ क्या है, मेरी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता होगा। इंटेंशन में दे जस्ट वॉन्ट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू, दैट्स इट। फ्यूचर एक्शन सेम है, इरोस की एनर्जी है। इट्स अ वेरी, लाइक आई सेड, ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अटैचमेंट वाला कनेक्शन दिख रहा है लियो मुझे। इन देयर फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं, इन्हें एग्जैक्टली पता है कि मुझे कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें बोलनी है, जिससे मैं लियो को मैन्युपुलेट कर सकूं, जिससे मैं लियो से अपना फ़ायदा निकलवा सकूं। आई मीन स्टॉप डिकोडिंग देयर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स की वो स्कॉर्पियो हैं, वो वर्गो हैं, उनकी ये महादशा चल रही, उनकी ये अंतरदशा चल रही, नहीं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। स्टॉप डिकोडिंग। और इस इंसान ने ये भी क्लियर बोल दिया कि यार मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो वो को लियो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर लियो? यार इतना क्या, आप इतना ज़्यादा क्यों अटैच्ड हो सामने वाले से? आपको कमिटमेंट चाहिए, सामने वाला इंसान कमिटमेंट नहीं देना, वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स लेट्स मूव ऑन। आप इनका एक एक टेक्स्ट, एक एक बिहेवियर डी कोड कर रहे हो। अगर आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजर की पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है, आप इनका हर दिन कुंडली देखते रहते हो। क्यों कुंडली देख रहे हो? कुंडली कितनी भी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेमानंद जी महाराज ने चीज़ बोली थी कि राम और सीता जी की कुंडली में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि उनके में 14 साल का वनवास लिखा है। वनवास हुआ ना, तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग आप कितना भी देख लो, कितना भी करा लो, कुछ चीज़ें लाइफ में होंगी, कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं होंगी। ये एनीवे फ्यूचर प्रोडिक्शन टूल होता है, ये गाइडेंस टूल होता है एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, कि चलो 6 महीने में, 4-5 महीने में या 2-3 महीने में एक बार करवा लो रीडिंग, एक बार एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले लो। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना ऑब्सेस्ड हो जाओ। एनीवे यहाँ पे मेरे हिसाब से लियो, स्टॉप डिकोडिंग देयर बिहेवियर, स्टॉप डिकोडिंग उनका ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी फुल मून है, अभी ये होगा, अभी वो होगा, अभी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होगा, अभी सैटर्न रेट्रोगेट होगा। ये सब फेजेस आते रहते हैं लाइफ में। बट जब सामने वाला पर्सन इतना क्लियर है, इतने मुंह पे बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट एनीथिंग विथ यू, इनके एनर्जीज, इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन काफ़ी क्लियर है, एंड यू ऑलरेडी नो दिस। आपको पता है ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो भाई इनका एस्ट्रोलॉजी वो करते रहो। आप शायद रेमेडीज़ भी करते हो, आपने लव स्पेल्स छोड़ रखे हैं, आप इतना ऑब्सेस्ड हो। कितना फालतू टाइम है आपके पास लियो? मैं तो सच मतलब हाउ, कितना फालतू टाइम है रियली? बेसिक चीज़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप गोल 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 घूमे जा रहे हो। साइकोलॉजिकल इश्यूज़, बिहेवियरल इश्यूज़, उनका ये है, वो ENFJ है, वो INFT है, नहीं वो ऐसे है, वो वैसे, उनका ये चल रहा है, वो चल रहा है। स्टॉप इट। स्टॉप जस्टिफाइंग समवन एल्सेस कमिटमेंट इश्यूज़। मैं यही बोलती हूँ, जिसको कमिटमेंट देना होता है, जिसको प्यार करना होता है, वो करता है, वो करती हैं। ठीक है, फ्यूचर हो ना हो वो अलग बातें होती हैं, वो अलग इश्यूज होते हैं। बट कोई इंसान जब आपको चूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी बॉडी को चूज़ कर रहा है या सिर्फ आपके फाइनेंसेस को चूज़ कर रहा है, मतलब इतनी इतनी अकल तो सब में होनी चाहिए ना। आपके सबके मॉम डैड आज के टाइम पे सबको आजकल तो सब पढ़े लिखे ही होते हैं। इतना पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर इतना डिल्यूजनल होना, शेम ऑन यू लियो, सीरियसली शेम ऑन यू। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, कभी कभार सिग्नल्स मिलते, कभी कभार कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ ऑल फाइन। बट एक हद तक ऑब्सेशन जिसमें सामने वाला इंसान सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल कोई भी यूज़ हो सकता है, और आप उनका बिहेवियर डिकोड करते करते थक चुके हो। नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, कि नहीं ये है, हमारी कुंडली ये। स्टॉप इट।
किसको बेवकूफ़ बना रहे हो लियो? फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन विद द मिस्टेक, मुझे नहीं दिख रहा कि आप इस सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हो। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट भी करो, आई डोंट थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इनको क्या है, इनको तो आप सारे मज़े प्रोवाइड कर रहे हो, करवा रहे हो, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी थिंग। और बेवकूफ़ तो यहाँ आप बन रहे हो ना, चाहे कितना भी आप डिकोड कर लो। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, आई ऑल्सो कंसल्ट टू एन एस्ट्रोलॉजर, आई कंसल्ट टू टैरो कार्ड रीडर्स एज वेल, येस आई डू। बट वो होता है 4-5 महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, जब बहुत एक्चुअल नीड मुझे होती है। ये थोड़ी ना किसी की कुंडली ले लो या किसी की एनर्जी चेक करते रहो जीवन भर, दिन भर। दैट्स नॉट हाउ रीडिंग्स आर सपोज टू बी डन। आप खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हो, आपको अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। यही तो बहुत बड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, इट्स अ टफ प्रोसेस। और बार बार कुंडली चेक करने से, बार बार टैरो कार्ड खोलने से, पर्सनल लेवल पे टैरो कार्ड खोलने से आपकी खुद की एनर्जी, आपका खुद का फ्यूचर इफेक्ट होता है। You are not coming out of this with this vicious cycle, Leo. I don't know why I'm seeing this. Please get out of this situation. प्लीज़ एंड करो यार, अकेले रहना सीखो। स्पिरिचुअल हो तो अकेले रहना सीखो। मतलब कोई कोई आपको मिल नहीं रहा है, कोई आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा, कोई लड़का लड़की भाव नहीं दे रहा है, तो ऐसे ऐसे लोग के बीच रहो जो आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। सीरियसली लियो, गेट अप एंड मूव ऑन, मैं यही बोलूँगी। दैट्स इट, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।